हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम सीडीपी या जिसको अपन साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वाइगोत्स्की साहब का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन वाइगोत्स्की साहब का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत को विस्तार से पूर्णतः पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, ये चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे अदर टीचिंग एग्जाम्स हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर देके जाता है। तो इस टॉपिक को अपन इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि 15-20 मिनट के वीडियो के बाद अपन को वाइगोत्स्की साहब के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में और कुछ भी पढ़ने की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से आएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देखते हैं कि जो लेविन वाइगोत्स्की हैं वो कहाँ के थे। एक रूसी वैज्ञानिक थे, यानी वो रूस के रहने वाले थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी इनके सिद्धांत का नाम क्या है? इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, अब यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज में और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। इनका मानना है कि जो बच्चा है वो जो सीखता है वो कैसे सीखता है? अपने समाज से और अपनी संस्कृति, इन दोनों के बीच में क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, और फिर बच्चा उससे क्या करता है? सीखता है। तो वाइगोत्स्की साहब का सबसे पहले तो मानना यही है कि बच्चा समाज और संस्कृति दोनों की अंतःक्रिया से सीखता है। किससे सीखता है? अंतःक्रिया से सीखता है। अब देखिए, जिसको बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के बाद क्या होता है? विकास होता है। सबसे पहले क्या होती है? ये सामाजिक अंतःक्रिया होती है। इसके बाद क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और जो प्याजे साहब हैं, जो प्याजे हैं मनोवैज्ञानिक, उनका जो सोचने का तरीका है या उनका जो सिद्धांत है वो बिल्कुल इनके विपरीत है। इनका मानना है कि पहले विकास होगा और फिर अधिगम होगा या लर्निंग होगी। तो अपन अगर वाइगोत्स्की और प्याजे इन दोनों के बीच में अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं। जो वाइगोत्स्की हैं वो ये कहते हैं कि पहले सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उससे बच्चा क्या करेगा? अंतःक्रिया करेगा और उसके बाद सीखेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? विकास होगा। जबकि प्याजे इसका उल्टा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि पहले विकास होगा और उसके बाद क्या होगा? अधिगम होगा। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अंदर वो है वाइगोत्स्की के, उन्होंने अलग अलग जो अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है, इनका जो सिद्धांत है वो क्या है उनके, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, ZDP जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। अब देखिए ये क्या है? वास्तविक विकास यानी रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास या पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास कहलाता है। देखिए, जो बच्चा है वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्वयं या अपने आप कर लेता है। ठीक है, और कुछ के लिए उसको क्या होती है? किसी की मदद या सहायता की जरूरत होती है। ठीक है, यानी बच्चा कुछ चीज़ें स्वयं कर लेता है और किस चीज़ों के लिए उसको सहायता की जरूरत होती है। तो इन दोनों के बीच के अंदर, ठीक है, जो स्वयं करने वाला और मदद वाले, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ZBD या समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। जहाँ बच्चा क्या है? सहायता से बच्चा सीख सकता है। यानी यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना सहायता के बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको सहायता मिल जाएगी तो वो कर देगा। तो ये जो पूरा दायरा है ना, ये इसका सहायता से सीखने का और बिना सहायता के कुछ करने का, ये पूरा दायरा कहलाता है ZPD या इसको बोलते हैं समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन आगे चलते हैं। अब आगे दूसरा जो
ZPD के बाद जो आता है वो है स्कैफोल्डिंग, जिसको बोलते हैं पाठ या ढांचा। देखो, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प, इसमें क्या होता है कि बच्चे को, कोई वयस्क है वो शुरुआत के अंदर क्या करता है, सहायता देता है, लेकिन वो सहायता हमेशा के लिए नहीं देता, कुछ समय के लिए देता है, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी हेल्प। ठीक है, इसको बोलते हैं जिस गाइडेंस। ठीक है, अब ये कहलाती है स्कैफोल्डिंग या पाठ या ढांचा कहलाती है। अब देखो, यहाँ बच्चा शुरुआत के अंदर क्या कर रहा है, ये बनाने के लिए ये व्यक्ति इसको सहायता कर रहा है, फिर ये बच्चा धीरे धीरे इस चीज़ों को खुद बनाना सीख रहा है, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि ये स्वतंत्र रूप से ये कार्य कर पाएगा। तो ये दी गई जो मदद है वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग, या इसको पाठ या ढांचा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये जो मदद है, जो टेम्परेरी हेल्प करेगा, ये करेगा कौन, तो ये टेम्परेरी हेल्प है वो कौन कर सकता है, मोर, इसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो इस बच्चे से ज़्यादा जानकार हो या उसको ज़्यादा जानकारी हो वो मदद कर सकता है। जिसमें कौन हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, और उसका फ्रेंड भी हो सकता है। अब देखिए आगे, अब तीसरी चीज़ आती है निजी भाषण। ठीक है, अब देखिए कि क्या है कि इसमें बच्चा अपने ही, जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। ठीक है, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, यानी बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश स्वयं देता है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी खुद से बातें करता है। जैसे ये काम मेरे को पहले करना चाहिए, ये मैं पहले करूँगा, ये सारी चीज़ें वो क्या है, निजी भाषण, या इसको बोलते हैं आंतरिक भाषा या प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। अब देखिए जो वाइगोत्स्की साहब है, इनके भाषा के साथ क्या विचार थे इनके भाषा के प्रति, तो जो वाइगोत्स्की है उनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू के अंदर अलग अलग होते हैं। इनका मानना है कि स्टार्टिंग में क्या होते हैं, जो भाषा होती है और जो चिंतन होता है, यानी जो थिंकिंग होती है, वो क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। बाद में क्या हो जाते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं, यानी पहले तो भाषा और चिंतन अलग अलग होंगे शुरू में, और बाद में एक साथ हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार। इनका मानना है कि भाषा क्या आती है, पहले आती है, और फिर क्या आते हैं, विचार। विचार क्या आते हैं, सेकेंडरी हैं, यानी बाद में विचार आएंगे। ये भाषा को महत्व देते हैं या बताते हैं कि भाषा पहले आएगी और फिर क्या आएगा, विचार आएंगे, फिर क्या आएंगे, विचार आएंगे। ठीक है, तो ये इनका जो वाइगोत्स्की साहब का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत से संबंधित अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी चीज़ें पूछी जाती है, वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत है उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ, जिनमें CTET हो गया, RPSU सेकंड ग्रेड, या बोल सकते कोई भी टीचिंग एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण कारक या पिलर्स बोल सकते हैं, जिनको फैक्टर्स या पिलर्स बोल सकते हैं, वो हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, उसमें 3 चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। यानी वाइगोत्स्की साहब ने संज्ञानात्मक विकास के अंदर 3 चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण बताया है, SCL। ठीक है, S का अर्थ होता है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक प्रतिक्रिया, C का अर्थ होता है कल्चर यानी संस्कृति, और L का अर्थ होता है लैंग्वेज यानी भाषा। तो उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को क्या बताया है, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण बताया है या सबसे महत्वपूर्ण बताया है, SCL। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन का अर्थ होता है समाज के लोगों के साथ बातचीत। जो समाज है उनके लोगों के साथ बातचीत करके बच्चा सीखता है। ठीक है, जैसे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने आस पड़ोस परिवार के साथ। ठीक है, कल्चर यानी अपनी जो कल्चर है या संस्कृति है, जो आसपास का जो माहौल है या परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनसे बच्चा कुछ सीखता है, उसको बोलते हैं कल्चरल। ठीक है, वो लैंग्वेज यानी सीखने का सबसे बड़ा साधन इन्होंने क्या माना है, भाषा। भाषा सीखने का सबसे बड़ा साधन क्या है, भाषा सीखने का, यानी इन्होंने बोला कि जो सीखना है उसके लिए भाषा को उन्होंने सबसे बड़ा साधन माना है। ठीक है, तो इन्होंने 3 चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण बताया वाइगोत्स्की ने, एक सामाजिक अंतःक्रिया, एक संस्कृति हो गई, और एक क्या हो गई, भाषा हो गई। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर पे आते हैं इनके कल्चरल टूल्स। इन्होंने क्या किया, पहले तो 3 महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं इस सिद्धांत के वो बता दिए, अब हैं
सांस्कृतिक उपकरण या सांस्कृतिक कल्चरल टूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा दुनिया को समझने के लिए समाज के द्वारा दिए गए सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे मेंटल टूल्स, देखिए भाषा हो गई, संख्याएं हो गई, लिखना हो गया और कला हो गया, ये हो गए, ये सारे कहलाएंगे मेंटल टूल्स, ठीक है। फिजिकल टूल्स क्या कहलाएंगे, किताबें हो गई, कंप्यूटर हो गया, मीडिया हो गया, यानी कि भाषा, संख्याएं, लिखना और कला, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये तो जो सारे हैं वो तो कहलाएंगे मेंटल टूल्स। और फिजिकल टूल्स क्या कहलाएंगे, जिसमें आ गए किताबें आ गई, कंप्यूटर आ गया, ये सारे क्या कहलाएंगे, जो ये सारे हैं वो क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे फिजिकल टूल्स, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, फिजिकल टूल, ठीक है। अब देखो जो बच्चा है वो भाषा है, संख्याएं हैं, लिखना है, इनकी सहायता से क्या करता है, अपने नॉलेज को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है या संगठित करता है, ठीक है। अब जो किताबें, ठीक है, ये फिजिकल टूल्स के अंदर ये जो किताबें, कंप्यूटर, मीडिया आ गए, ये सारे क्या है, फिजिकल टूल्स के अंदर आ जाएंगे। अब तीसरा आता है यहाँ पर भाषा के 3 रूप। इन्होंने भाषा के 3 रूप बताए हैं, किसने, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने क्या बताया, जो लैंग्वेज है इसके 3 टाइप्स बताए हैं या इसको स्टेज बताए हैं, ठीक है। अब देखिए ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक, ठीक है। अब देखिए 3 चरण बताए हैं इन्होंने भाषा के विकास, जो भाषा का जो डेवलपमेंट होता है इसके लिए 3 चरणों से कुछ 3 चरण होते हैं, ठीक है। एक तो होती है सोशल स्पीच, बच्चा दूसरों से बात करने या अपनी ज़रूरतें बताने के लिए भाषा का उपयोग करता है। सबसे पहले बच्चा क्या है, ज़रूरत जो उसकी ज़रूरत होती है वो समाज में या सोशली इसके बारे में बात करता है, तो उसके लिए वो 2 वर्ष की एज होती है। कौन सी एज होती है, 2 वर्ष की। यानी बच्चे को अगर दूध चाहिए होगा या कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो किसी के सामने भी बोल देगा कि मुझे दूध चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, ये कहलाएगा सोशल स्पीच या सामाजिक वाक। इसकी एज जो होती है वो होती है 2 वर्ष। क्या होती है, 2 वर्ष। दूसरा जो भाषा का रूप है वो है प्राइवेट स्पीच। इसके लिए जो एज होती है वो होती है 3 से 7 वर्ष, ठीक है। बच्चा जोर जोर से खुद से बातें करेगा, यानी प्राइवेट स्पीच अपने आप से बातें करेगा, ताकि अपने कामों को या अपनी जो चीज़ें हैं उनको गाइड कर सके। जैसे यह वाला ब्लॉक कहाँ लगेगा, अब ये बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते ये सोच रहा है कि ये वाला ब्लॉक कहाँ लगेगा, यानी अपने आप से क्या कर रहा है, ये बातें कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइवेट स्पीच कहलाएगा। और एक होता है इनर स्पीच 3 नंबर, ये होता है 7 साल के बाद, यानी 7 वर्ष के बाद वाली जो एज होती है उसके अंदर, उसके बाद जो भाषा का जो डेवलपमेंट विकास होता है ना, वो कौन सा होता है, इनर स्पीच। बच्चा बिना बोले अपने मन के अंदर विचारों से ही क्या कर लेगा, सोच लेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इनर स्पीच या आंतरिक वाक कहलाएगा। अब देखिए जो वाइगोत्स्की साहब का जो सिद्धांत है उसको अपन शिक्षण में, ठीक है, या टीचिंग में कैसे ऐड करेंगे या किस प्रकार से ऐड करेंगे, तो वो इनकी शिक्षण पद्धतियाँ या जो टीचिंग एप्लीकेशंस हैं यानी कहाँ यूज करेंगे। तो देखो एक तो कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोगी अधिगम। जो वाइगोत्स्की साहब है उनके अनुसार सहयोगी अधिगम क्या है, इम्पोर्टेंट है, यानी बच्चे समूह में एक दूसरे की मदद करके सीख सकते हैं। इनका मानना है कि बच्चे हैं वो सहयोगी अधिगम से सीख सकते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करके, कोई बच्चा कम होशियार है, कोई ज़्यादा होशियार है, मतलब पढ़ने में ठीक है, तो वो एक दूसरे की क्या मदद करेंगे और मदद करके क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरा है पेयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठी शिक्षण, यानी एक होशियार बच्चा है वो अधिक जानने वाला सहपाठी है वो दूसरे कमज़ोर बच्चे को क्या करेगा या सिखा देगा। जैसे MKO के अंदर अपन ने देखा था ना, ये टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई साथी हो सकता है या दोस्त हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर पेयर टीचिंग या सहपाठी शिक्षण कहलाए। एक है पारस्परिक शिक्षण, ये जो ये टीचर जो शिक्षण पद्धति पहले से चली आ रही है, जिसके अंदर क्या है, छात्र शिक्षक और छात्र मिलकर क्या करते हैं, ये शिक्षण करते हैं। इसमें क्या है, 4 प्रक्रियाएं पर काम किया जाता है। एक तो प्रश्न पूछने पर, एक सारांश देने पर, एक स्पष्ट करना, एक भविष्यवाणी करना, ठीक है। जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इसका की पॉइंट क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, यानी जो वाइगोत्स्की हैं वो सीधी सीधी बात यही कहते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक जो विकास है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके ऊपर 2 चीज़ों का प्रभाव बताते हैं। एक तो बताते हैं समाज का
और एक बताते हैं संस्कृति का। ठीक है, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये कौन बताते हैं? वाइगोत्स्की साहब बताते हैं। तो जो वाइगोत्स्की साहब का जो सिद्धांत है वो हमने पढ़ लिया अच्छे से। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो चाहे आरपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जिसमें सीटेट आ गया, ठीक है, रीट आ गई, इनमें अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो अपने इस वीडियो में से आ जाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे और ऐसे वीडियो आप और चाहते हो शॉर्ट के अंदर किसी भी चीज़ का, तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।